सुंदर लाल बहुगुणा ने एक बार एक इंटरव्यू को बताया, हम जमीन की तरफ, फितरत की तरफ तशद्दुद कर रहे हैं। हम कुदरत के पास बटिए बन गए हैं। जुमेरात के रोज 94 साल की उम्र में कोविड-19 के साथ वफात पाने वाले बहुगुणा दुनिया भर में एक ऐसे शख्स के नाम से जाने जाते हैं जिसने माहौलियात के तोहफे के लिए हिंदुस्तानियों को दरख्तों को गले लगाना सिखाया था। सन 1970 की दहाई में वो शुमाली हिंदुस्तान में चप्पू तहरीक के मरकजी रहनुमाओं में से एक थे। हिंदी में चप्पू के लफ्जी मानी गले मलना है। बहुगुणा और साथी कारकुन चंदी प्रसाद गुप्त के अजाने सनाने से हिंदुस्तानी हिमालय में मर्द और ख्वातीन ने गले लगाए और दरख्तों से जिगरे ताकि उनको काटने से रोक सके। ये एक ताकतवर अलामत थी जिसने ये पैगाम दिया, हमारे दरख्तों से पहले हमारे जिस्म। ये एक ऐसी तहरीक भी बन गई जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में माहौलियाती बहरान से पैदा होने वाली तबाही को दुनिया की तवज्जो दिलाई। 1970 में उत्तराखंड में आने वाला एक तबाहकुन सैलाब देहातियों के लिए बेहद बेदारी के तौर पर आया था। उन्होंने तारीफ जंगलात की कटाई, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के माबीन सख्त ताल्लुकात को बेदार किया। उन्होंने नोट किया कि चप्पू तहरीक को लंबा करने वाले तारीखदान रामचंद्र गुहा ने नोट किया। 3 साल बाद बहुगुणा और साथी कारकुनों ने दरख्तों को गले लगाना शुरू किया। जवानों ने फितरत के तोहफे के लिए खून में हल्फ लिया। बहुत जल्द हिमालय में ख्वातीन भी इस तहरीक का एक लाजमी जुज़्व बन गई। उन्होंने दरख्तों को गले लगाया और राखियां बांध दी। ये एक अलामती सुर्ख धागा जिसके भाई की कलाई में रकुशा बंधन के हिंदू त्योहार के दौरान दरख्तों की छाल पर बंधा था। वो बर्फ में चलते रहे और गिरने से रोकने के लिए लोग लागत से औजार ले गए। बहुगुणा, जो हिमालय में पला बढ़ा था, नक्तों को अच्छी तरह से जोड़ता था। उन्होंने लिखा है कि जंगलात की कटाई के नतीजे में ज़रख़ेज़ जमीन का कटाव हुआ है और उन्होंने शहरों में मुलाज़मत ढूंढने के लिए मर्दों को देहात से बाहर धकेल दिया। उससे ख्वातीन को काश्तकारी के अलावा चारा, लकड़ी और पानी जमा करने की तमाम जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। हैरत की बात नहीं, चप्पू तहरीक ख्वातीन के हक़ूक़ के हिसूल के लिए एक अहम सिंग मील बन गई। कई सालों में बहुगुणा अपनी दाढ़ी और ट्रेडमार्क बैंडाना के साथ ताकत से एक और ताकत की तरफ चला गया। कॉलेज की तलबा व ख्वातीन बड़ी तादाद में उसमें शामिल हुए। उन्होंने पराम मुजाहिरे किए, दरख्तों को गले लगाया और रोजे रखे। उसके नतीजे बरामद हुए। अनीसा कासीम में एक रोजा रखने के नतीजे में उत्तराखंड में दरख्तों की तिजारती कटाव पर 15 साल की पाबंदी आयद हुई। 2 साल बाद उसने हमाली में 4,000 किलोमीटर 2500 मील का सफर किया ताकि माहौलियाती तबाही की तरफ राग़िब हो। 1992 में उसने अपना सर मंडवाया और भारत के सबसे ऊंचे मकाम टियारी डैम पर एहतजाज के लिए रवाना हुआ। वो उन लोगों में शामिल था जो उसकी तामीर के सबब अपने आबाई घरों को खो बैठे थे। नाकाबिल मुआफ़ी मुहिम चलाने वाले जंगलात का खात्मा करने में जंगल के एहलकारों और निजी ठेकेदारों की मिली भगत के खिलाफ लेक्चर देना, रेलिंग कभी नहीं रोकते हैं।
जब साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी से बहुगुना की तहरीक के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा, ठीक है, साफ मुझे उस तहरीक के तमाम मकासद मालूम नहीं हैं, लेकिन अगर ये है कि दरख्तों को नहीं काटना चाहिए तो मैं उसके लिए सब हूँ। बदलते वक्त के बावजूद बहुगुना की तहरीक की अलामत बसर होती है। 2017 में मुंबई में सरगर्म कारकुनों ने दरख्तों को गले लगाया ताकि उनमें से 3,000 से जायद को मेट्रो रेलवे की सहूलत का रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी लगे। बहुगुना एक करिश्माई सन्यासी, गांधीयाई असूलों का दावेदार आदमी था। वो एक छोटे से आश्रम में रहा, तशद्दुद की मजम्मत की और बुनियादी तौर पर गैर सियासी था। वो खुद इन्हिसारी पर यकीन रखते थे, न कि इतनी गैर मुल्की तजारत में। उसने मादियत परस्ती को हकीर समझा, एकदम तशद्दुद और मुस्तकिल मुआशरे में तवानाई को महफूज बनाने के लड्डू। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को दरिया की दूर से इंसानी फजीलात, किटाई शमसी और हवा से तवानाई और पन बिजली से बायो गैस तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने मशवरा दिया कि मशीनें बेहतर बनाएं ताकि वो कम तवानाई इस्तेमाल करें। जो अभी उत्तराखंड में है, जिला तहरी में 1927 में पैदा हुआ। बहुगुना साल बलवत और फर के दरख्तों और साफ चरागाहों से घिरा हुआ था। BBC के साबिका साथी अमित बारवा को सन 1970 की दहाई के आखिर में हिमालय में बहुगुना से मिलने और अपना काम देखने के लिए टीनेज 1 नवंबर सफर के तौर पर स्कूल का सफर याद आया। जो कुछ उन्होंने पाया वो तनाज़ा के वहाँ नहीं था, बल्कि एक आसान मजाज, नरम मजाज और नरम गो आदमी था, जिसने दरख्तों को काटने और हिमालय के चश्मों को सोखने के माबीन इब्तिदाई रबत बना लिया था। उस खिते में अपने सफर के दौरान बारवा को देखा कि पहाड़ी के चश्मे खुश्क हो रहे हैं और लोग पानी लाने के लिए लंबी दूरी पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि वो समझ गए हैं कि मुहिम चलाने वाले की सरगर्मी उनके अपने तजुर्बे से हुई है। सुंदरलाल बहुगुना को जमीन के एक ऐसे शख्स की हैसियत से याद किया जाएगा, जिसने इसे बचाने के लिए पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की।